बॉलीवुड के बेहतरीन संगीतकारों में मदन मोहन का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने 50 से 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गाने दिए। आज हम आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर के साथ उनकी खास बॉन्डिंग के बारे में। मदन मोहन लता जी के राखी भाई थे और उन्होंने अपनी बहन से वादा किया था कि उनकी हर फिल्म में वे ही गाना गाएंगी। जानिए इस रिश्ते की कहानी, जिसके लिए लता जी को दिया वचन मदन मोहन की मौत के बाद भी निभाया गया। लता और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर कोई गाना नहीं गा सकी थी। मदन मोहन लता जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का ही गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूँ, आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। मरने के बाद भी निभाया गया वादा। यतीन्द्रनाथ मिश्र की किताब लता सुर गाथा में इस वाक्य का जिक्र है। लता से किया हुआ वादा मदन मोहन की मौत के बाद भी पूरा किया गया। दरअसल जब 2004 में फिल्म वीर ज़ारा में मदन मोहन के कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया, तब फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कालजयी गीतों की रचना कर दी। उनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफी थे। जब ऋषि कपूर और रंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो गायक के रूप में किशोर कुमार का नाम आया, पर मदन मोहन ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज तो रफी साहब की ही होगी और उनसे ही गवाया। फिर लैला मजनू संगीत के स्तर पर बहुत लोकप्रिय साबित हुई। वर्ष 2004 में फिल्म वीर ज़ारा के लिए उनकी उन धुनों का इस्तेमाल किया गया जो अभी तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुई थी। जो धुन उन्होंने जावेद अख्तर को सुनाई थी, उसी पर उन्होंने फिल्म के लिए तेरे लिए गीत लिखा। मदन मोहन का जन्म बगदाद में हुआ था। उनके पिता इराकी पुलिस बलों के साथ वहां महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। 1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल, फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान के झेलम जिले में लौट आया। उन्हें दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके पिता व्यवसाय की तलाश में मुंबई चले आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की। लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने बायकुला में सेंट मैरी स्कूल से अपना सीनियर कैम्ब्रिज पूरा किया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने 1 साल का प्रशिक्षण पूरा किया। वर्ष 1943 में सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हो गए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सेवा की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत का शौक पूरा करने के लिए मुंबई लौट आए। 1946 में वे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए, जहां वे उस्ताद फयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इस दौरान वे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत की रचना भी की। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी अवधि के लिए काम किया। 1948 में उन्होंने दीवान शरर द्वारा लिखित 2 गजलें रिकॉर्ड की। वो आए महफिल में इठलाते हुए आए और दुनिया मुझसे कुछ भी नहीं मिला। 1948 में ही उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के निर्देशन में लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। हालांकि ये गीत फिल्म में कभी उपयोग नहीं हो पाए। 1946 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए 2 भाई और श्याम सुंदर के लिए एक्ट्रेस में संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई थी। उनकी प्रमुख फिल्में थी हकीकत, मेरा साया, हीर रांझा आदि। मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे।
वहीं इनकी पत्नी का नाम शीला कोहली था और उनके 2 बच्चे थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।